सज्जनों और देवियों, आज दिनांक 4 जून 2023 सद्गुरु कबीर लोक कल्याण केंद्र कुंवारी जीवछपुर बनमनखी पूर्णिया बिहार की धरती पर 625वां सद्गुरु कबीर जयंती मनाया जा रहा है। विगत में 2011 में ये ज़मीन लिया जो मात्र 4 डिसमिल है, यानी 1 कट्ठा ज़मीन है, उसी में मेरा जगह है। और लगभग 12 साल से मैं कबीर जयंती और वार्षिक सत्संग करते आ रहा हूँ। वार्षिक सत्संग 2022 में जो हुआ बड़ा चहल पहल के साथ हुआ था, बड़ी अपार खुशी के साथ हुआ, क्योंकि उसमें मेरे सद्गुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी थे और पूज्य गुरुदेव जी मेरे वार्षिक सत्संग करके उसके बाद 2 महीना के बाद गुरुदेव जी यह असार संसार को त्याग करके स्वरूप लीन हो गए। तो सद्गुरुदेव जी 2023 के वार्षिक सत्संग में नहीं थे। उनके जगह पर श्रद्धेय संत श्री जितेंद्र साहब जी थे और मेरे साथी सब भी थे, कई साधु ब्रह्मचारिणी सब भी आई थी इस बार। तो आज 4 जून 2023 हम लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा, इसी दिन सद्गुरु कबीर साहब जी का संसार में आना हुआ था। कल्पना किया जाता है, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब जी कमल फूल पर आए, कमल फूल पर प्रकट हो गए। कुछ लोग अवतारवाद मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं माँ के गर्भ से आए होंगे। किसी ने कहा ब्राह्मणी ने जन्म दिया, उसको नदी किनारे रख दिया लाज के मारे। कई ढंग से मान्यता प्राप्त है सद्गुरु कबीर साहब जी के बारे में। जिसको जैसा चिंतन होता है उस ढंग से अपना अपना व्यक्त किए हैं विद्वान पुरुष भी। तो वैज्ञानिक तर्क और खुद तर्क कीजिए कि आपका पुत्र जो जन्म हुआ है वह कहाँ से आया है। पहले इन्हीं को सोचा जाए। आपके यहाँ जो 2 ठो बेटा है उसका जन्म आकाश से हुआ कि गाछ के पास हुआ कि बांस में हुआ कि धरती से निकल गया कि केवाड़ी से निकल गया कि खुट्टा फाड़ के हुआ, कहाँ हुआ? आपके पास से आया है। यानी आप माँ हैं, आपने अपने पुत्र को जन्म दिया है। यह परम सच है, झूठ नहीं है। जब संसार में इतने भी लड़का लड़की हैं, सबको माँ ने जन्म दी है और सबको पाले पोसे कौन है? तो पिता पालते हैं, माँ जन्म देती है। तो वैज्ञानिक तर्क पर इसको सोचा जाए, सद्गुरु कबीर साहब जी भी अपने माँ से ही आए होंगे, उनका भी कोई पिता होगा। झूठ ये है कि प्रकट हो जाना कमल फूल पर, आकाश से टपक जाना, तारा से निकल जाना, सूरज से निकल जाना, चंद्रमा से निकल जाना, यह काल्पनिक है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी को भी कोई माता पिता होंगे जिसके बारे में विशेष रूप से दर्शाया हुआ नहीं है। लेकिन इतना माना जाता है कि गौना करके मुसलमान में नीरू नीमा दोनों जा रहे थे, इतना अब तक लिखा हुआ है। और उनको बाल बच्चा भी नहीं था, होता भी नहीं था। आजकल भी ऐसा होता है कि बाल बच्चा नहीं है और होता भी नहीं है। कितनों छठ मैया को सूप चढ़ा दीजिए, वो नहीं होता है, वो मर जाएगा, नहीं होता है। छठी मैया भी वहाँ काम नहीं करता है। चरचंदा, जितिया, बजरंग बली, राम कृष्ण सब फैल, कितनों भगवान देवी देवता को मनाता है, एक आदमी को बाल बच्चा नहीं होने का है, उसको नहीं ये होता है। डॉक्टर वैद्य सब फैल,
तो उसको क्या कीजिएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रकृति में वैसा नहीं है। तो कहने का भाव है कि सदगुरु कबीर साहब जी को नीरुनिमा उठा करके ले गए और पाले पोसे। तो सदगुरु कबीर साहब जी जब 5 बरस के हुए तो कबीर साहब को कुछ होश आया। जैसे 5 बरस के बच्चा को पूछिए बेटा क्या नाम है, तो वो कहेगा मेरा नाम फलमा है, मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरा नाम सनोज झा है, मेरा नाम प्रभाकर है, मेरा नाम फेकन ठाकुर है। तो जो नाम है वो बोलते हैं। तो उसी प्रकार कबीर साहब को होश आ गए तो कबीर साहब को मुसलमान जात में नीरुनिमा ले गए थे। तो कबीर साहब जब 5 बरस के हुए तो उधर बगल में मस्जिद था, तो मस्जिद के बगल में मुल्ला लोग बैठे थे और आए नमाज पढ़ने के लिए। जब नमाज पढ़ने लगे तो नमाज वो लोग स्पीकर में पढ़ते हैं, समझ गए ना, स्पीकर में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ रहे थे तो कबीर साहब अपनी माँ से पूछती है ये स्पीकर लगा करके कौन चिल्ला रहा है माँ जी। कहा देखो कबीर ये खुदा को पुकार रहे हैं, ये खुदा को भज रहे हैं, ये खुदा को याद कर रहे हैं। कहा स्पीकर लगा के याद किया जाएगा हैं, बिना स्पीकर का नहीं होगा, विचार कीजिए। तो कबीर साहब ने इसका विरोध किया। कांकड़ पांचर जोड़ी के मस्जिद लियो बना है, ता ऊपर मुल्ला बांग चढ़ी दे क्या बहरा हुआ खुदा। माँ जी खुदा बहरे हैं जो जोर से बोला जाता है स्पीकर लगा करके, यदि हम अस्थिर से बोलेंगे तो क्या खुदा नहीं सुनेगा। तो देखिए, तो माँ कहती है बेटा चुप चुप ऐसी बात मत बोल। तो उधर क्या किया, हिंदू लोग मंदिर जा रहे थे दीप थाली प्रसाद लेकर के। तो कबीर साहब ने देखा, कहा ये कौन है, कहा ये जो है हिंदू है, ये जा रहे हैं अपना भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश कृष्ण राम को पूजा करने के लिए। कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा तो माँ जी ये बोलिए क्या भगवान हमको अपना घर में नहीं मिलेगा, क्या भगवान को यदि हम यहीं से भजेंगे तो भगवान जी नहीं आएंगे। कहा बेटा आ सकता है। तो हिंदुओं को भी कबीर साहब ने फटकारा, क्या कहते हैं, पाथर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते भली चक्की जो पीस खाए संसार। उधर मुसलमान को भी समझाए कबीर साहब, इधर हिंदुओं को भी समझाए। अब हिंदू मुसलमान दोनों सोचने लगे अरे भाई ये न तो हिंदू है ये न तो मुसलमान है, तो फिर क्या है। तो कबीर साहब से ही चलो पूछने के लिए तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। कबीर साहब ने कहा 5 तत्व से शरीर बना है, ध्यान दीजिए, और इसमें रहने वाला जो चेतन है वह न हिंदू है वह न मुसलमान है। किसी की भी शरीर गाड़ दिया जाए मिट्टी के अंदर में वो मिट्टी हो जाता है। अब मिट्टी को हाथ में ले लीजिए, कोई कह दीजिए कि ये हिंदू है मुसलमान है, होगा। राख बन जाए कोई कह दे ये हिंदू है मुसलमान है, होगा। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी जितने भी संप्रदाय हैं सब झंझट का घर है। इसलिए कबीर साहब ने मानवतावाद को तैयार किया कि धरती पर सब मानव है, सब मानव बन के रहिए, हिल मिल के रहिए, हिल मिल के जीवन जिए, और इसी में भला है इसी में कल्याण है। देखिए कबीर साहब ने कहा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पुतरा गेवे खेले माही हैं। कबीर साहब जी कहते हैं 5 तत्व के पुत्रा में रहने वाला जो चेतन है वह मैं हूँ, इसलिए वह न तो हिंदू है न तो मुसलमान है। देखिए इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर साहब का जो विचार है वह मानवतावादी है, समाज सुधारवादी है। उसके बाद कबीर साहब काशी चले गए पढ़ने के लिए। वहाँ देखा ब्राह्मण बड़ी छूत मान रहा था। ठीक से सुनिए, किससे छूत मानता था, तो डोम चमार दुसाद धरखार तेली कलवार जादव, यानी ब्राह्मण सब अपने से छोटा सबको समझते थे ब्राह्मण, और सबसे छूत मानते थे, सबसे भेदभाव मानते थे। आज भी ब्राह्मण आपका जूठा नहीं खाएगा, आज भी यदि आपको आजमाइश करना है कर लीजिए। आज भी ब्राह्मण आपको बढ़िया से प्रतिष्ठा अपने घर में नहीं देगा, छूत मानता है, कहता है ये सब क्या कहते हैं, हाँ छोटा बड़न का है, ये सब छोटा है हम बड़े हैं, इसलिए लेकिन ये छोटका समझता ही नहीं है कुछ हो। वो जा करके उसी को तेल लगाने का जो आदत है ना, बाप ने तेल लगाया, दादा तेल लगाया, दादा के दादा ने तेल लगाया ब्राह्मण का, संस्कार तो बना हुआ है,
बार बार जाता है, बेटी का विदाई है। ब्राह्मण जी बोलिए, दिन बढ़िया है कि नहीं है? दिन कहियो खराब होता है? इसको जो मानते हैं कि दिन बढ़िया है कि नहीं, दिन कोनो खराब होता है? जिसको आप खराब दिन कहते हैं, क्या उस दिन आप खाना पीना नहीं खाते हैं? कोई आपको 1 लाख टका देने आएगा, आप क्या कहिएगा? आज दिन खराब है, नहीं लेंगे कहिएगा? आपको 5 किलो सोना मिल जाए रोड पर, क्या कहिएगा? आज दिन खराब है, नहीं लेंगे? हैं, धायसन उठा लीजिएगा, उस समय दिन खराब नहीं मानिएगा? मानिएगा? नहीं मानिएगा? विचार कीजिए। बीडीओ साहब अनाउंस कर दे कि आज सब बुढ़िया को 25,000 टका देंगे, हैं? इधर पंडित जी की पथरा बता रहा है कि दिन खराब है, कौन बात मानिएगा? 25,000 वाला कि इधर पंडित जी की पथरा वाला? 25,000 में भीड़ हो जाएगा, पंडित जी का पतरा गोल है। विचार कर लीजिए। तो ये सब भरम में मत रहिए, दिन कोनो खराब नहीं होता है। कोई जो कहते हैं, कबीर साहब ने भरम को मिटाया। कबीर साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि ग्रह लगता है, टोना टापर लगता है, नजर लगता है, ये सब भरम है, ये सब कहीं कुछ नहीं है। समाज में इसको ब्राह्मणों ने फंसा दिया, लोगों को उलझा दिया, लोगों को बहुत सा वाणी जाल में गरसा दिया। इसलिए विचार कीजिए, जब कबीर साहब देखा कि छोटा वर्ण से घृणा मान रहा है, तो कबीर साहब ने ब्राह्मण के समाज में गया। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण टोला में चले गए कबीर साहब। कबीर साहब ने कहा, तुम छोटे को छोटा क्यों समझते हो और छोटा से घृणा क्यों करते हो? दुसाद कहीं बैठते थे तो दुसाद जात से घृणा मानते थे, 1.25 हाथ मिट्टी पानी क्या कहते हैं मट्टी फेंकते थे काट के, तब गंगा जल छिड़ते थे, तब शुद्ध होता था। ब्राह्मण किया था ये काम। तेली को सुबह देखता था तो जतरा खराब मानता था, और तेली को दांत देख लेता था तो कहता था जतरा ठीक है। बोलिए ये कितना गड़बड़ी था समाज में। कबीर साहब ने हटाया ये सबको, कबीर साहब ने ये सबको हटाया। कलवार को, बनिया को, जादव को, मंडल को, मेहता को, कई जात होते हैं, इस सबसे घिन माना ब्राह्मणों ने। यही लोग आज तक तेल लगा रहे हैं। विचार कीजिए, यही लोग तेल ससार रहे हैं आज तक ब्राह्मण को। कितनों समझाइए फिर वहीं चला जाएगा धीरे धीरे। बाप मर गया है तो ब्राह्मण के पास जाएगा, माँ मर गया है तो बाभने के पास भागेगा, दादा दादी मर गया है तो बाभन के पास दौड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं जगो, ये सब क्रियाक्रम से सदगति मुक्ति होने वाला नहीं है। जगो, कोई मर जाए तो भाई कोनो दिन भंडारा कर दीजिए, बस हो गया। उसके नाम पर जमीन दान कर दीजिए, हो गया। कपड़ा दान कर दीजिए, नेंगड़े लुल्ला को खिला दीजिए, या बाप माँ मर गया उसके नाम पर किसी के बेटी का बियाह कर दीजिए, कोनो बढ़िया काम कर दीजिए, ये कीजिए। ये 5 लाख का भोज कर दिए, रात में सब पूरी बुनिया कचौड़ी रसगुल्ला खा लिया, भोरे लेटरिंग कर दिया। ये को बार नहीं कहेगा कि क्या खाए हैं क्या नहीं खाए हैं। बोलिए, कहीं उसके नाम पर सत्संग भवन बन जाए, कबीर आश्रम बन जाए, किसी के बेटी का बियाह हो जाए, किसी को घर नहीं है रहने के लिए, वहाँ घर बनवा दीजिए बापे माँ के नाम पर, आपका नाम 17 बार लेगा समाज में लोग। इसलिए ये सब कर्म करना चाहिए, कबीर साहब ने कहा। तो मैंने कहा कि भरम बहुत था। लोग कहते हैं शनिचरा ग्रह, बृहस्पति ग्रह ये सब होता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। विचार कीजिए, ये सब भरम है, इससे मुक्त होइए। अब चलिए, बहुत आदमी हाथ का रेखा दिखाते हैं कि हमारा हाथ में भाग लिखा है, उम्र लिखा है, बेटा बेटी लिखा है, दूल्हा दुल्हन लिखा है। ये सब कबीर साहब ने कहा थोथा है, महा झूठा है। ये सब में भी नहीं पढ़ना चाहिए। पंडित जी आ जाते हैं और पंडित जी क्या कहते हैं, तुमको है ही है वो है, ऐसा करो वैसा करो, है ही दान करो, है ही करो, वहाँ जाओ यहाँ आओ, एक बार बोल बम जाओ, कभी बद्रीनाथ जाओ, कभी केदारनाथ जाओ, सोना दान करो, टका दान करो, ब्राह्मण को गाय दान करो। ये सब वाणी जाल में उलझा करके आपको बर्बाद कर दिया था। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये सबसे समाज को मुक्त होने की जरूरत है। आज देखिए, लोग डायन मानते हैं, डायन होता नहीं है। ओझा मानते हैं, ओझा होता नहीं है। ओझा सबके घर को सोझा करता है, ये अपना घर को सोझे नहीं कर पाता है।
हैं। एक ओझा था बेचारा, वो ओझा पानी करते फुरता था चारों तरफ। देखिए ओझाइन का जो घर था तो सब घर का टट्टी टूटा हुआ था, बिल्ली या कुतबा ढूक जाता था, हैं। ओझा एक दिन आया झाड़ फूक करके तो कहता है, ओझाइन कहाँ गए थे? कल के गए थे ओझापनी करने के लिए। कहा ओझापनी में क्या बोलते हैं? कहा आकाश बान्हो, पताल बान्हो, उत्तर बान्हो, दक्षिण बान्हो, पूरब बान्हो, पश्चिम बान्हो, हैं। कहा आकाशों पताल बांधते हैं। बकलेल ओझा, घर का टट्टी टूटल है, इसको बांधने का लूड़े नहीं है, आकाश पताल बांधते हैं। विचार कीजिए, आपका घर में कुत्ता ढुकता है या आप कहते हैं हम आकाश पताल बांधते हैं। तो ये विचार कीजिए, ये सब भरम है। इस समय मत पढ़िए, हैं, इस समय मत पढ़िए। बढ़िया से परिश्रम कीजिए, खाइए पीजिए, भक्ति कीजिए और सबसे हिल मिल के रहिए। ये जीने की कला है। मरिएगा तो आपका कर्म को लोग याद करेंगे, हैं। मरिएगा कर्म का लोग याद करेंगे। इसलिए किसी भी मनुष्य को दुखी मत कीजिए, किसी भी मनुष्य को मत सताइए, किसी को देख करके जलिए नहीं। अपना हृदय को एकदम निर्मल रखिए और जितना हो सके कमाइए, खाइए, ये हाथ से दान पुण्य कीजिए। कितनों टका रखिएगा, जमीन खरीदिएगा, याद रखिए मरने के काल में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। जो आप हाथ से करते हैं यही आपका बैलेंस है जो अगले जन्म में आपको मिलेगा। तो कबीर साहब काशी गए, वहाँ छुआछूत देखा तो छुआछूत मिटा दिए। कबीर साहब भरम को देखा, मिटा दिए। जातिवाद को देखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको भी मिटा दिए। कबीर साहब ने कहा सब मानव है। किसी के पीठ पर मियाँ लिखा रहता है, हिंदू लिखा रहता है। किसी के पीठ पर सिख यहूदी लिखा रहता है। किसी के पीठ पर यादव, पासवान, वर्मा, हैं, शर्मा लिखा हुआ रहता है। नहीं, सब इंसान जैसा लग रहा है, सब मानव जैसा लग रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सब इंसान है। इसलिए इसमें जाति पाति नहीं है। जात केवल दो है, शरीर भाव से, एक नर एक नारी, शरीर भाव से। आत्मा जो नारी के अंदर में है वही पुरुष के अंदर में है, जो पुरुष के अंदर में है वही नारी के अंदर में है। यही कबीर साहब ने बताए। तो कबीर साहब काशी गए, वहाँ देखा बहुत बड़े गुरु था। गुरु का क्या नाम था? रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी क्या किए? छोटका बरन को कंठी माला दीक्षा नहीं देते थे, भजन वेद नहीं देते थे, देते थे बड़का सबको। अब कबीर साहब तो चनसगढ़ था, होशियार थे, सोचा नहीं इन्हीं से हमको कंठी माला लेना है। देखिए कई बार गए आश्रम में, नहीं दिया, कहा तुम छोटका बरन हो। तो रामानंद स्वामी चचड़ी का जो पुला होता है नदी में, वही टप के जाते थे स्नान करने के लिए। कबीर साहब अन्हारे में 4 बजे भोरे वहाँ घोलट गए और रामानंद स्वामी जा रहे थे। उसको लग गया खड़ाम का चोट, खड़ाम का चोट लगा, कबीर साहब रोने लगे। तो रामानंद स्वामी कहते हैं बच्चा उठो और राम राम बोलो, राम राम बोलो। अब तो गुरु हो गया, राम राम बोलने के लिए कह दिया तो गुरु हुआ ना, है हुआ ना जी। राम राम बोलने के लिए कह दिया। अब कबीर साहब को उस दिन से कोई पूछे तुम्हारा गुरु कौन है तो कहे रामानंद बाबा है, रामानंद स्वामी है। रामानंद स्वामी को लोग आके निंदा करे, आपने उस सुधरा हुआ को कब चेता दिया, वो छोटका बरन को कब चेता दिया। तो कब रामानंद स्वामी कहते थे हम कहाँ चेताए हैं। तब कबीर साहब ने स्पष्टीकरण किया, आप जो 4 बजे भोर में खराम हमारे देह पर दिए, हम जो रोने लगे तो आप क्या कहते बच्चा राम राम जपो, राम राम जपो। तो आप गुरु मेरा हुए कि नहीं? तब उसको स्वीकार करना पड़ा। इसलिए कबीर साहब के गुरु रामानंद स्वामी थे, राम के गुरु वशिष्ठ थे, तो सबके जीवन में गुरु हुआ है। ये रणवीर दास का गुरु धर्मस्वरूप बाबा थे, धर्मस्वरूप बाबा के गुरु सनेही नसीब साहब जी थे, तो सबके गुरु हुए हैं। अभिलाष साहब जी के गुरु राम सूरत साहब थे। तो ये संसार गुरुवे परंपरा है, बिना गुरु का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहने का भाव है कि रामानंद स्वामी कबीर साहब के गुरु थे, यह माना जाता है। तब चलिए अब एक भरम और है। तो भरम ये था कि काशी में जो मरता है तो वो स्वर्ग में जाता है, चाहे बेईमान मरे, उचक्का मरे, कि चोर मरे, कि छिनार मरे, कि बलात्कारी मरे, कि हत्या करने वाला मरे, केवल काशी में मर जाए तो स्वर्ग में चला गया। ये बात का मान्य था।
कबीर साहब ने इसको काट दिए। कहा रे तब धर्म कर्म पुण्य करने की क्या जरूरत है, जीवन भर पाप करो और मरने के काल में काशी में जाके मर जाओ, हैं तो स्वर्ग होने है। इधर जीवन भर चोरी हत्या बलात्कार पे विचार कर लो, हैं बातों कट गया। तब कबीर साहब ने कहा मगहर में मरने से कहा गधा होता है। पंडित जी भरम लगाया था कि जो मगहर में मरता है ना तो वो गधा होता है। कबीर साहब ने इसको भी काटा। कहा जो पुण्यकर्मी है, जो जीवन भर ध्यान साधना किया, वैराग युक्त जीवन जिया, उसका घर मगहर में है, वो मगहर वाला लोग मगहरे में मर गया तो क्या वो मरने के बाद गधा होगा? नहीं होगा। इसलिए कि कर्म अच्छा किया है, वो गधा हो नहीं सकता है। तो कबीर साहब जी कहते हैं जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहो कौन निहारा। देखिए मगहर मरे सो गधा हो या भल प्रतीत राम सो खोए। ये दुनिया जिस राम की चर्चा करती है वो अयोध्या वाला राम को प्राप्त करना चाहता है। राम तो इसके अंदर में है, जो आपका चेतन है, आत्मा है। कबीर साहब ने घट में भगवान को लखाया, आपके अंदर में भगवान को बताया, इसलिए इस भगवान को जानिए। तो हम लोग सभी कोई कबीर जयंती मनाने के लिए आए हैं। आओ एकजुट होकर के यहाँ हमारे पंचायत में जितने भी कबीरपंथी हैं सभी आ गए हैं आप लोग। और ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ माता का रहता है। माता यहाँ फर्स्ट डिवीज़न है। जीवजपुर में बाहर में भी महात्मा लोग बोलते हैं कि आपके गांव में माता जी सबका फर्स्ट डिवीज़न नंबर रहता है। विचार कीजिए। तो आप लोग आगे हैं। आओ जब जब कबीर जयंती आवे, वार्षिक सत्संग आवे, तो उसमें आप लोग जम करके भाग लीजिए। जब तक शरीर में बल है तब तक कुछ न कुछ करते रहिए, करना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण गाय चराते थे, महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, कबीर साहब कम्बल बेचते थे। तो जिसको जो बन पड़े करना चाहिए, बैठे कोई नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं हरियाणा गया था, एक 80 साल की बूढ़ी चरखा चला रही थी। हमने पूछा ये क्यों काम करती हैं? कहा बैठ करके खाने में मज़ा नहीं आता है, काम करके खाने में मज़ा आता है। अभी मेरी तरबन्ना वाली माँ को देखिए, सरकार इसको दे दिया है पेंशन, सरकार इसको दे दिया है विद्यालय, और सरकार दे दिया है बच्चा की तुम सेवा करो, नौकरी बची है। ये माता जी समाज में शुभ शुभ काम करते रहती है। और कबीर जयंती के 1 महीना पहले ही इन्होंने 10 किलो चूड़ा भेज दिया। वो चूड़ा मैंने ट्रंक में रखवा दिया। मैंने कहा कि जिस दिन कबीर जयंती होगी, मन में था तो बड़ा ढंग से निकालते। इस बार बनमनखी जुलूस होता, पंचायत में जुलूस होता, जानकी नगर में जुलूस होता, 10-20 गाड़ियाँ से जुलूस होता, मन में था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। बीच में एक्सीडेंटल घटना हुआ इस आश्रम के परिवार में, इसलिए मैं उधर फंसा रह गया, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन जैसा जो बन पड़े पंचायत लेकर के ही इस बार निभ रहा हूँ। यदि अगले बार सब चीज़ खुश रहेगा तो पुनः बनमनखी प्रखंड तक भी जुलूस जाएगा और ये कुंवारी बनमनखी जीवजपुर का धरती नाम करेगा। इसलिए मैंने कहा कि आज कबीर जयंती है। कबीर जयंती के दिन सदगुरु कबीर साहब के जितने भी विचार हैं उस सारे विचार को याद करते हुए अपने जीवन में अमल करें प्रत्येक आदमी, और कबीर साहब के विचार को प्रचार प्रसार फैलावें। केवल ज़मीनें खरीदना बड़प्पन नहीं है, पैसे जमा करना बड़प्पन नहीं है। टके वाले बन जाइएगा, बड़ा बड़ा टका वाला आदमी मर गया, बांसबाड़ी में सर रहा है, मकान खाली है, देखे है ना, कोई रहने वाला भी नहीं है। रहता है बिल्ली, घुड़घुड़ा, मेढक, बैंग, ये सब रहता है, मकड़ा ये रहता है। ये अपना मर के बांसबाड़ी में सर रहा है, कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। कि बढ़िया काम तो किया ना जीवन में, सड़ गया, धाड़ में सर रहा है, क्या गया साथ में? कुछ हो नहीं। अब मकान पड़ल है, जमीन पड़ल है, अब सब चीज़ पड़ल है। इसलिए कर्म को मनुष्य याद करता है, इसलिए कर्म मनुष्य के साथ जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भल प्रतीत राम सुख होए। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया? बीजक में पढ़िए, कहो कौने बौराया। मुसलमान कहते हैं खुदा होता है, हिंदू कहते हैं भगवान होता है। भगवान दो होता है कि एक होता है? भगवान एक होता है। पानी एक होता है कि दो होता है? बोलिए, एक क्या न होगा? चाहे जीवजपुर का पानी हो कि तेतराही का पानी हो कि लोकाही का पानी हो कि महाराजी का पानी हो, मिला दीजिए तो पानी पानी है।
उसी प्रकार सब इंसान है, इसी में मुखड़ा अलग अलग है। इसलिए कोई जात पात में न रहें, कोई भेदभाव में न रहें, प्रेम में जीवन जिए। यही कबीर जयंती आप लोगों को विशेष वरदान देता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसलिए प्रेम का जीवन जिए, समाज प्रेम में विकास करेगा, वैर में नहीं। इसलिए जहाँ रहें प्रेम में रहें और वाणी को शुद्ध पूर्वक बोलें। कोई किसी का निंदा न करें, शिकायत न करें, कान में मुंह सटा करके बात न करें, वो बात खराब होता है। जो भी बात करना है 10 आदमी के बीच में करना है, 10 आदमी के साथ रहना है, सबको कांधे में कांधे मिला करके चलना है। यही कबीर जयंती का वरदान है, यही संत महात्मा का वरदान है। कबीर साहब ने जितने भी बात बीजक में बताए, चाहे साखी हो, बिरोहली हो, चाचर हो, बेली हो, बसंत हो, हिंडोलवा हो, रमैनी हो, जो भी हो, कबीर साहब का विचार, कबीर साहब ने सब मानवता का संदेश दिए हैं। मानव को सुधरने की बात कहा है, मानव को कर्म करने की बात कहा है, मानव को उद्धार कल्याण करने की बात कहा है। यही कबीर साहब का वरदान है, यही कबीर साहब का आने का फल है कि कबीर साहब आए तो जातिवाद मिटाए, छुआछूत मिटाए, भरमवाद मिटाए और कबीर साहब एकतावाद में लाए, समाज को प्रेमवाद में लाए, श्रमवाद में लाए। ये कबीर साहब का विशेष वरदान है। बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ विराम। और आप सब के अंदर में जो बैठे हुए परमात्मा है, मैं सबको नमन करता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।